हमारे कुरुक्षेत्र से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारी महिला एवं बाल विकास की डायरेक्टर श्रीमती मोनिका मलिक जी, उपस्थित सभी बहनें, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जैसा मैंने अभी कहा भी है कि आज दुर्गा अष्टमी है। आज मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने शक्ति का स्वरूप बैठी है। आज हमारे सामने लक्ष्मी का रूप भी बैठे हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन दिनों में पूरा देश सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का आयोजन भी हो रहा है। दुर्गाष्टमी के दिन माताओं बहनों की सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि इसलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर पोषण माह के 8वीं वर्षगांठ पर इस राज्य स्तरीय समारोह का अपना ही एक अलग महत्व है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं पुनः सभी बहनों को दुर्गाष्टमी पर्व की, कल नवमी है, विजयदशमी का पर्व है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वह आपको शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूं। मैं माताओं बहनों और बच्चों की सेहत से जुड़े इस समारोह की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सामने मां दुर्गा के रूप में अनेक माताएं बहनें बैठी हैं। विभिन्न प्रकार से महिलाओं की देखरेख
करने वाली हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। माताओं बहनों, आपके लिए पूरे देश में पोषण माह का आयोजन 2018 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों शुरू किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। बहनों, मेरा मानना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अभी भी उसकी चर्चा की है उन्होंने, 8वें पोषण जब इसका शुभारंभ हो रहा था उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की है कि हमारी माताएं बहनें घर परिवार को चलाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी तरफ वो देखती नहीं है। परिवार को चलाने में इतनी ज्यादा व्यस्त रहती हैं। मैं परिवार को आपके इस समर्पण के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी समर्पण भाव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि आपकी सेहत की और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ये हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, और मुझे ये खुशी भी है कि उन्होंने अभी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से देशव्यापी पोषण अभियान की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आदरणीय माताओं बहनों, आज आप परिवार और समाज का एक आधार स्तंभ हैं। जब तक आप और बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम एक स्वस्थ परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है, और इसलिए यह पोषण माह आपके स्वास्थ्य की रक्षा और आपके बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि इस पोषण अभियान का उद्देश्य, जिसका जिक्र हमारी मंत्री जी ने भी किया है, कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। मुझे खुशी है इस साल पोषण माह की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की है। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये 4 शब्दों का एक शब्द है। इसके पीछे की परिकल्पना बड़ी भयावह है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी
परिकल्पना देखी है कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा तो ये देश, ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि हमने एक महिला को सशक्त करना है तो ये राष्ट्र ये सशक्त होगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके पीछे की ताकत हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आदरणीय माताओं बहनों, आज जब हम पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो यह देखकर हमें संतोष भी होता है कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन आंदोलन ये बन चुका है। गांव-गांव में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, पंचायतों ने और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। इस मिशन को एक दिन अथवा एक मास तक नहीं बल्कि हमने पूरे साल इसको गति से चला करके रखना है। इसलिए हम आज पोषण कैलेंडर वो भी लॉन्च कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मेरे सामने ऐसी अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठी हैं जिन्होंने कुपोषण को कम करने के लिए, स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सराहनीय भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बधाई देता हूं। आप कड़ी मेहनत से अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र चला रही हैं, मुझे खुशी है। लेकिन मेरे संज्ञान में यह भी आया कि हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके भवनों की वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने इन भवनों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है ताकि इनका सुदृढ़ीकरण हो सके। 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि आज हमने 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया है, अभी आप सबके बीच में किया है। इनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी। आज ही हम 9 करोड़ रुपए की लागत की 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का भी हमने उद्घाटन किया है, वो भी हमने समर्पित की हैं। मुझे खुशी है कि इस 8वें पोषण माह का जो थीम वो भी व्यापक है। इसमें मोटापे पर नियंत्रण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उन्होंने आह्वान भी किया है कि हम 10% तेल और 10% चीनी का कम उपयोग करें। इसके लिए हम जागरूक भी करें ताकि इस मोटापे को कम किया जा सके। इसमें आज की जो थीम मोटापे पर नियंत्रण, नन्हे बच्चों की देखभाल, एक पेड़ मां के नाम और महिलाओं की देखभाल में पुरुष सहभागिता और स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना शामिल है। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने पहले ही कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उन सब की सफलता जन भागीदारी व जन जागरूकता से ही वो संभव हो सकती हैं। आदरणीय माताओं बहनों, मुझे खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूलों में पोषण थाली के महत्व को वो सीख रहे हैं।
मुझे ये भी खुशी है, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भी बच्चे को हरी सब्जियों, फलों और दालों के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। माताएं पोषण आहार को समझ रही हैं और समाज में यह जागरूकता निरंतर बढ़ रही है। पोषण ही प्रगति की असली ताकत है, इसको हम सब जानते हैं। और इसी ताकत को बढ़ाने के लिए यह पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित स्वास्थ्य जांच, नन्हे मुन्ने बच्चों के वजन और लंबाई की जांच, पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा प्रयास केवल पोषण की जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि लोगों को जागरूक कर जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाया जाए। हमने पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा है, हमने इसमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्राम विकास, कृषि एवं पंचायत आदि विभागों को जोड़कर इसे बहुआयामी हमने आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। हमने इसके लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं वो चलाई हुई हैं। मुझे ये भी खुशी है कि समेकित जो सेवा योजना के तहत हमारे 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की देखरेख भी ये की जा रही है। और इसी उद्देश्य से राज्य में 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं। इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने इस वित्त वर्ष में बजट में 2000 और प्ले वे स्कूल खोलने का मैंने बजट के अंदर घोषणा की थी, उसका प्रावधान किया था। ये स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र में ही संचालित किए जाएंगे। इनकी पहचान हमने कर ली है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए हमने विस्तृत क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का ये पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में, मुझे ये खुशी है कि हमारे 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रैच के रूप में बदलने की स्वीकृति भारत सरकार ने हमें दी है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि इस समय प्रदेश में 500 क्रैच चल रहे हैं। इनमें 303 क्रैच आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके बनाए गए हैं। शेष 197 स्टैंड लोन क्रैच चल रहे हैं। इन क्रैच सेवाओं का लाभ 3670 से अधिक हमारी कामकाजी महिलाओं को हो रहा है। माताओं बहनों, मुझे खुशी है कि कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदेश में पूरक पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 महीने से 6 वर्ष आयु तक 10,47,000 बच्चों और 2,67,000 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार ये दिया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए हमने मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना वो चलाई हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि इस योजना में 6 वर्ष तक के लगभग 8,28,000 बच्चों को तथा 3 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध भी दिया जाता है।
ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे खुशी है कि हमारी गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता भी ये उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में पहले बच्चे पर 5,000